हेलो एवरीवन। आज हम पहुंच गए हैं भीमाकाली टेम्पल। बाज़ार में भ्रमण करते करते हमने सोचा आज हम मंडी के फेमस मंदिर जा आते हैं। और वैसे तो मैं कई बार यहाँ आई हूँ, पर मैंने कभी भी यहाँ के पुजारी से बात नहीं की और यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। चलो आज हम यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पांडवों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो वो प्रतिमा यहाँ पे क्यों है और इस मंदिर का पांडवों से क्या रिश्ता है, सब कुछ हम जानेंगे। यहाँ के पुजारी से बातचीत करेंगे और मंदिर के एकदम साथ में ये सुंदर सा पार्क है जहाँ अक्सर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। नए साल में संकल्प लें कि हम सबसे पहले अच्छे और बेहतर नागरिक बनेंगे। अगर हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को संवारना होगा। मैं पहुंच गई हूँ भीमाकाली मंदिर, मंडी का बहुत फेमस मंदिर, बहुत ज़्यादा। जो कोई भी लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं या फिर बाहर से घूमने के लिए आते हैं, सबसे पहले इस मंदिर आते हैं क्योंकि इसका जो आकार है एक तो बहुत बड़ा है और इसकी जगह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब काफ़ी क्षेत्र घेरा हुआ है इस मंदिर ने। और एकदम ना ऐसे आकर्षक सा लगता है, दूर से देखने में बहुत सुंदर है। तो हम भी यहाँ आ गए हैं, अब अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और अगर पुजारी जी होंगे, वैसे तो होंगे ही क्योंकि फेमस मंदिर में पुजारी जी होते ही हैं, तो उनसे कुछ पूछते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो चलिए। और उनमें पानी चल चुका था। फिर जो रोटियां काटी थी उनको इस पानी में डाल दिया और साथ में उनको तैयार करना शुरू कर दिया, मतलब सारे मसाले मिक्स कर लिए। तो अभी पुजारी जी हमें बताएंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और कुछ रोचक सी कहानियाँ। वैसे लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बनाई होती हैं, जो वास्तविक कहानी है तो आप शेयर करेंगे? जरूर। हाँ जी। मंडी है, छोटी काशी है, हाँ जी। यहाँ 80 मंदिर हैं और ये छोटी काशी है। तो छोटी काशी के भीमा भ्यूली नाम जो स्थान है, यहाँ माँ भीमा काली, ये साक्षात देवी जो है, ये हम कलयुग के प्राणियों के लिए वरदान साबित है। और माता अपने भक्तों को बुलाती है, अपने भक्तों के सारे दुखों को, दारिद्रता को दूर करती है, उन्हें सद्बुद्धि देती है। तो माता भीमा काली ये द्वापर से विराजमान है। द्वापर में माँ जब प्रकट हुई तो भीम ने यहाँ ज्ञातवास का समय हिमाचल में निकाला, और बड़ी लंबी कथा है, पर वो मनाली से वापस हुए तो इस जगह पर रुके। तो जब रुके तो पांडव, सभी पांडव तो पूजा करते थे, याचना करते थे, दिन को भक्ति करते थे, रात को सो जाते थे। तो भीम उनमें क्या करते थे कि रात को पहरा करते थे, कोई पांडवों को, मेरे भाइयों को क्षति ना पहुंचाए रात को। तो इसी काम के
को करते करते इसी जगह पर अभी वो पहरे में बैठे थे। पर रात को जब वो पूरी रात निकल गई, सुबह का जो चौथा पहर चल रहा था, तो उसमें भीम को लगा कि मैं दुखी हो गया हूँ। मेरे पांडव भाई सभी जो हैं वो पूजा याचना करते हैं, सुख से हैं, राम से हैं। मैंने दिन को सोया और खाया और रात को जाग गया। तो मेरी को पत्नी वियोग और पुत्र वियोग, क्योंकि वो मनाली में हिडिंबा को और गढ़ोत्कच को छोड़ के आए थे, तो बड़े दुखी हुए उस रात को। तो सुबह का जब समय था तो इस जगह पर बैठ कर के मन में बड़ी क्या करूँ, आगे जा कर के कौरवों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि कौरव तो ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने कस्में ले ली थी कि दुर्योधन तेरी जंगा तोड़ दूंगा, दुशासन तेरी छाती का लहू पी जाऊंगा, और माँ द्रौपदी ने भी कसम ली थी कि दुशासन तेरी छाती का लहू इन बालों को लगाऊंगी तब बांधूंगी। तो भीम को चिंताएं सता रही थी कि मैं अगर ऐसा ही पत्नी पुत्र वियोग में तड़फता रहा तो मैं तो युद्ध में हार जाऊंगा, तो युद्ध में हार जाऊंगा तो मेरा उपहास हो जाएगा। तो मुझे सभी पांडवों की तरह मुझे भी तप करना है। पर सुबह का 3:45 3:30 4:45 का समय हो गया था, और पांडवों में धर्मराज के पाँव को छूने थे, 4 बजे सुबह छूते थे। तो मन में आया कि मुझे अब तप करना है। पर मन में दूसरी बात आई कि पहले भाई धर्मराज के पाँव छू के आता हूँ और उनको थोड़ा सा बता के आता हूँ, और इस जगह पर बैठ के तप करूँगा। तो चले गए। जब वहाँ शिविर में पहुँचे तो बड़े दुखी थे भीम, और धर्मराज के जब पाँव छुए तो आंखों से आंसू टपक गए। तो आंसू कहाँ टपके? धर्मराज के चरणों में गिरे। तो धर्मराज के चरणों में जब गिरे तो धर्मराज ने कहा कि ये बताओ तेरे दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हुए हैं आप, और तू करता क्या है? तो भीम ने सीधा बताया कि मैं दिन को खाता हूँ, सोता हूँ, रात को पहरा करता हूँ। बोला किसका पहरा करता है? बोला आपका, कोई आपको क्षति ना पहुँचाए। तो धर्मराज को मन में आया। तो धर्मराज ने कहा क्या आपको चिंता है कि हमको कोई मार जाएगा? बोले हाँ, बस इसी चिंता में है। बोला हमको जब मरना होगा तो तू बचा नहीं पाएगा, जब हमको बचना होगा तो हमें कोई मार नहीं पाएगा। तो आप इसी कारण से आप दुखी हैं। तो ऐसा करो भीम, तप करो, तप से शक्ति अर्जित करो, हमको आगे जा कर के कुछ करना है। तो इतना कहा और भीम ने दोबारा पाँव धर्मराज के छुए, वापस उसी रास्ते से इस जगह पर आ गए। इस जगह में आकर के संकल्प ले लिया कि अब मैं भक्ति करूँगा और भक्ति से शक्ति अर्जित करूँगा, और माँ भगवती से वर मांगूंगा कि माँ मुझे युद्ध में विजयी बना देना। और संकल्प उनके मुख से सरलोक निकले, जो दुर्गा सप्तशती बन गई। और माँ एक बार, दूसरी बार आई, जब तीसरी बार आई तो भीम ने कहा, माँ ने कहा कि वर मांगो। तो भीम ने कहा मैंने व्रत लिया है आंखें बंद करने का और भूखे रहने का, और जब मेरी माँ आएगी तो खुद जगाएगी। तो माँ ने कहा कि मैं वही बोल रही हूँ, आप आंखें खोलो। तो भीम ने कहा नहीं। तो माँ ने थोड़ा इंतज़ार किया, दूसरी बार आई, दूसरी बार भी भीम ने वही बोला। तो भीम ने दूसरी बार कहा, माँ ने कहा कि आंखें बंद करके कैसे पहचानेंगे? तो भीम ने कहा मेरी माँ जब आएगी तो माँ खुद जगाएगी। बोला खुद कैसे जगाएगी? खुद ही तो जगा रही हूँ। जब मेरी माँ आएगी तो माँ बच्चों से अलग नहीं रहती, माँ आएगी और मुझे जगाएगी। बोला तो मैं जगा तो रही हूँ। बोले मेरी माँ आएगी तो माँ के हाथ में खड्ग और खप्पर है, जब खड्ग और खप्पर का स्पर्श करेगी माँ तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी माँ आई है, अन्यथा मैं व्रत लिया है, कोई मेरे व्रत तोड़ने वाला तो नहीं है। तो माँ ने बोला ठीक है। उस समय के बाद जब दुर्गा सप्तशती पूरी हुई तो माँ आई, माँ ने भीम को जगाया, भीम ने वही बातें कही, और भीम को माँ ने एक गाल से खड्ग का, एक खप्पर का स्पर्श किया, और भीम की कली कली खिल गई। माँ के चरणों में गिर गए भीम, और आंखों से आंसू बहे। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। याद करो
आपके मन में जब आप भक्ति में बैठे थे, आपके मन में मांगने को था, हाँ जी। अब मांगो, याद करो। तो भीम ने कहा माँ उस वक्त था, पर अब नहीं है। तो माँ ने कहा नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो माँ ने दोनों भुजाओं से भीम को पकड़ा और खड़ा किया। जब खड़ा किया तो भीम माँ की छाती से चिपक गए और रुदन कर रहे थे, माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि माँ धन्य हो गया हूँ, आप आई, मुझे मिल गई। तो माँ ने कहा कि मैं चली जाऊंगी, वर मांगो। भीम ने कहा कि मैया रानी, पुत्र को छोड़ के माँ नहीं जाती, और पूत कपूत हो सकते हैं, माता को माता न बनती। तो माँ ने कहा ये तो बात ठीक है, पर जो आपने मांगा था उसको याद करो, जब आपको मन में मांगने को था। फिर भीम ने कहा कि माँ उस वक्त था मांगने को। तो बोला मांगो। तो भीम ने कहा कि मैया उस वक्त मेरे मन में था कि मैं कहीं कौरवों से ना हार जाऊं, और मैंने कसम ली है, प्रतिज्ञा ली है कि दुर्योधन तेरी जंगा तोड़ दूंगा, दुशासन तेरी छाती का लहू पी जाऊंगा, और मेरी पत्नी ने भी कसम ली है, प्रतिज्ञा ली है कि दुशासन तेरी छाती का लहू बालों को लगाऊंगी। अगर मैं उस युद्ध में हार गया तो मेरा उपहास हो जाएगा मैया, तो मेरा ये वर है कि मैं उस युद्ध में विजयी हो जाऊं। तो माँ ने कहा पुण्यवान हारते नहीं हैं और पापी जीतते नहीं हैं। पुण्य की किश्ती हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है, और पाप की किश्ती तैरती नहीं है। आप विजयी हैं, इसमें आप विजयी होंगे, विजयी हैं, और वर मांगो। तो भीम ने कहा मैया रानी यही तो मेरा वर था, मिल गया। माँ ने कहा मैं इसमें तो आप विजयी हैं, आप पुण्यवान हैं। तो भीम ने कहा कि मैया रानी पुण्यवान है। तो थोड़ी सी हंसी आई भीम को और कहा मैया पुण्यवान होता तो दुखी क्यों होता। कहा कि पुण्यवान हारते नहीं हैं। तो भीम ने कहा कि मैया रानी मैं अगर पुण्य किए हैं तो मैं जंगलों में क्यों भटका, तो मुझे हमको वानवास और ज्ञातवास हो। तो माँ ने कहा पुण्यवान जो हैं वो पुण्यात्मा, आप पुण्यात्मा हैं क्योंकि आपने जंगलों में भटकर जंगलों में तप किया और मेरी भक्ति की, इससे मैं प्रसन्न हुई हूँ, आपको मिली हूँ। अगर राजपाट में रहते तो मैं नहीं मिलती। तो इसलिए आप पुण्य, और आपको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, आप विजयी होंगे। तो माँ ने कहा कि मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, ये जो मांगा आपने तो आपके पुण्यवान थे, आपको विजयी होना है, पर मैं बड़ी प्रसन्न हुई, कुछ और मांगो। तो भीम ने कहा कि मैया रानी मांगने को कुछ नहीं है, जो था वो मिल गया। तो माँ ने कहा नहीं मैं प्रसन्न हूँ, आप मांगो, और देने आई हूँ। तो भीम ने कहा कि मैया रानी फिर मेरे मांगने को तो मेरा मन है, पर एक मेरे मन में संशय है कि माँ कौरवों के मन में द्वापर में क्यों पाप आ गया और आगे क्या होगा। तो माँ ने कहा भीम इस बात को छोड़ो, आगे तो कलयुग आने वाला है, कलयुग में कला का युग होगा, जन्मते लोग पापी होंगे, और पर इन बातों को छोड़ो, आप मैं आपको पर देनी आप मांगो। तो भीम ने कहा कि मैया उस वक्त क्या पुण्य भी होगा कि पाप ही पाप होगा। माँ ने कहा पुण्य और पाप के दो पल्लू हैं, कभी पाप बढ़ता है कभी पुण्य बढ़ता है, कल युग में पाप बढ़ जाएगा और जो पुण्य आत्मा होगी बड़ी दुखी होगी। तो भीम ने कहा कि मैया रानी फिर मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपने जो वर मांगने को कहा है तो मांग दूँ। माँ ने कहा मांगो। तो भीम ने कहा कि मैया रानी मेरा वर है कि आप जो कलयुग में देव आत्मा होगी, जो देवात्मा होगी उनकी रक्षा करना, ये मेरा वर है। माँ चुप हो गई। माँ ने कहा कि भीम, जब चुप हो गई तो भीम ने कहा माँ आपने वर मांगने को कहा था, मैंने मांगा और आप माँ चुप हो गई। तो भीम माँ ने कहा कि मैंने आपको कहा वर मांगने के लिए, आपने कलयुग के लिए वर मांग लिया, खुद अपने लिए वर मांगो, मैं देने आई हूँ। तो भीम ने कहा माँ मांगने को तो यही है, देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। माँ ने कहा वर बदल दो। भीम ने कहा मांगने को कुछ नहीं था तो वर बदलूँ क्या। और भीम ने कहा कि मैया रानी मेरा वर यही है, अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं लेना है। तो माँ ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। पर भीम एक बात सुन लो, आप मुझे बांध रहे हो कलयुग के लिए, मुझे कलयुग में कौन पहचानेगा। तो कलयुग में मुझे कौन पहचानेगा, आप मुझे बांध रहे हो, मैं भी आपको बांध रही हूँ। जब वैसा कहा तो भीम कांपने लगे, डर गए कि मैया रानी पहले तो बंद के रहा और दुखी रहा। तो मैया रानी जब कांपने लगे तो माँ ने भीम को पकड़ा, गले से लगाया, बेटा डरो नहीं, ऐसे नहीं बांध रही,
आपने वर मांगा कि कलयुग के जो देवात्मा होंगे उनकी रक्षा करना। मैं मुझे कौन पहचानेगा कलयुग में किसने माँ को बुलाया था। मैं आपके नाम से विख्यात होंगी, इसलिए आपको बांध रही हूँ। तो भीम ने कहा कि मैया रानी ऐसा नहीं होगा, मेरा उपहास हो जाएगा। आप तो हजारों नामों वाली हो, जगत जननी हो, मेरे नाम से आप विख्यात होगी माँ, ये तो मेरा उपहास हो जाएगा। और माँ ऐसा मैं नहीं चाहता। माँ ने कहा आप तो नहीं चाहते पर मैं चाहती हूँ, मैं आपसे नाम से विख्यात होंगी, मेरा नाम भीमा काली होगा। जो इस दरवाजे पर श्रद्धा और भाव से जो आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करूँगी। और इसलिए मैं यहाँ होंगी, क्योंकि आपने कहा कि उन भक्तों की रक्षा करना, तो मैं यहाँ उन भक्तों के इंतज़ार में रहूँगी और वो आएंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करूँ, उनके पापों को, उनके तापों को दूर करूँगी और उनके शत्रुओं का नाश करूँगी। ये मेरा नाम भीमा काली होगा। मैं अपने भक्तों की रक्षा करूँगी। जो आपने कहा कि भक्तों की रक्षा करना, तो मेरा नाम भीमा काली होगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जो इन नामों से मेरी पूजा याचना करेगा, मुझे याद करेगा, मैं उनके पापों को तापों को दूर करूंगी और उनके सभी दुखों को दूर करूंगी। मेरा नाम भीमा काली। जय माता दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। मैया रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ये जो आपने पूछा, आपने मुझे अच्छा लगा। हाँ जी, कि आप लोग, कई लोग पूछने वाले तो हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। समय नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सबको बहुत बहुत ठीक है जी, ये क्या नाम है धन्यवाद। आपका? अर्चना ठाकुर। अर्चना ठाकुर जी। हाँ जी। पंडित जी ने काफ़ी उत्सुकता के साथ हमारे साथ ये जानकारी शेयर की और कहानी शेयर की, जिससे हमें भीमा काली के इतिहास के बारे में पता लगा और बहुत ही रोचक कहानी थी। मुझे तो सुनने में बहुत आनंद आया और मैं तो एकदम मगन हो गई थी। अब आपसे मिलते हैं कल किसी और वीडियो को लेके।